जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो सभी लोगों से आशा करते हैं कि सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे और 11,000 सब्सक्राइबर होने में सहायक बनेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और एक ऐसी जो भी लोग इधर उधर भटक कर कहीं भी जाकर अपना लॉस करवाते हैं, कहीं भी जाकर वो अपना धन का क्षय करवाते हैं, उन सभी के लिए हम ब्रह्म वैताल की सवारी लेना, जो भी व्यक्ति चाहते हैं ब्रह्म वैताल की सवारी वो बिल्कुल ले सकता है। और इनके माध्यम से क्या क्या आपको लाभ हो सकते हैं, तो उस विषय के ऊपर हम बताते हैं कि क्या इसके लाभ हो सकते हैं ब्रह्म वैताल के माध्यम से। तो आप समझ सकते हो कि एक सामान्य सा वैताल किस प्रकार से अपना कार्य कर सकता है, तो उसी में एक विशेष ब्रह्म वैताल की यह शक्ति है। ठीक है, इसे 3 महीने पर आपको भोग देने होते हैं। यह ब्रह्म वैताल को आप सात्विक रूप में चला सकते हैं। ठीक है, यह आपके हर एक प्रकार के कार्य को कर सकते हैं, असंभव से असंभव कार्य को संपन्न कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। आपकी अधूरी जो भी इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, वह पूर्ण करने की पूर्ण इनमें प्रबलता होती है, क्षमता होती है। कोई भी व्यक्ति आपके धन रोक रखा है या आप कहीं भी आपका पैसा फंसा हुआ है, तो वह निकालने की क्षमता रखते हैं। आपके काम धंधे व्यापार नहीं चल रहे हैं, आपके हर एक स्थानों पर आपका लॉस हो रहा है, कोई भी आपकी बातों को आपके अनुसार कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है, तो इस ब्रह्म वैताल के सवारी रूप में धारण कर सकते हैं इसको। जब व्यक्ति इस ब्रह्म वैताल को सवारी के रूप में शरीर में धारण करता है, उसके पश्चात कोई भी शत्रु, कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र टोटके आदि उसके ऊपर प्रभावी नहीं होता है। वह वैताल हर एक तंत्रों को खा लेता है, निकल लेता है। ठीक है, शत्रु के आए हुए हर एक वार को वह निष्फल कर देता है। आपके पीछे शत्रु द्वारा किया हुआ षड्यंत्र सभी विफल होते हैं। कोई भी व्यक्ति अधिक कर्ज में से घिरा है, तो यह ब्रह्म वैताल आपके काम धंधे में इतनी उन्नति कर देगा कि वह कर्ज कुछ ही समय में वह कर्ज खत्म कर देता है। उस वैताल के माध्यम से अनेकों जगहों से आपके धन के मार्ग खुल जाते हैं। हर एक प्रकार के अच्छे बुरे सभी प्रकार के धन के रास्ते वो खुल जाते हैं। और भी नाना प्रकार के उनके माध्यम से प्रयोग है। तो चलो आज हम इसकी प्रक्रिया क्या होती है वो हम बताते हैं, कैसे आप हमसे ले सकते हैं। जो भी व्यक्ति ब्रह्म वैताल की शक्ति लेना चाहता है, वह अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना गोत्र, अपना फोटो और अपने स्थान, ये आपको डिटेल भेजने होते हैं। इसके शुल्क मात्र 21,000 है।
ठीक है, 21,000 तो 21,000 में आप इस शक्ति को सवारी के रूप में धारण कर सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि जो शक्ति आपके शरीर में हाजिरी के रूप में आए वे ही कार्य करेंगे, ये आवश्यक नहीं है। आपको जब शक्ति दी जाएगी तो हाजिरी दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप कभी भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, बिना बुलाए, बिना शरीर में हाजिरी किए हुए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे प्रयोग करना है वो हम बताते हैं। सबसे मुख्य, अगर कोई प्रचंड कार्य करवाना है, बहुत तीव्र गति से आपको कार्य करवाना है इस बैताल के माध्यम से, तो आपको बकरे की कलेजी लेनी है, शराब लेनी है, 5 लौंग लेनी है, अगरबत्ती लेनी है, 1 दीपक लेना है, ठीक है। और बोलना है कि हमारा ये फलाना फलाना कार्य है, वो संपन्न नहीं हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है, आप उसे पूर्ण करो, ठीक है। शांत स्थान में जाने हैं, वहाँ भोग लगकर जाकर आपको ये चीज़ें अर्पण करनी है और अपनी समस्या बता देनी है, और फिर पुनः आपको बिना पीछे देखे हुए लौट जाना है। 2 से 4 दिन में देखोगे कि आपका कार्य पूर्ण हो गया है या उससे पहले आपका कार्य पूर्ण हो चुका है, ठीक है। उसके पश्चात आपको क्या करना है, नॉर्मल कोई कार्य है, कोई भी फंसा हुआ धन है, उसे करना क्या है, उसे किस प्रकार से प्रयोग करना है। कभी भी आप अपना कार्य करवाएंगे तो आपको भोग देने हैं, किसी भी प्रकार का भोजन, किसी भी प्रकार का सात्विक भोजन जो घर में प्रयोग करते हैं। अगर आप शक्ति को दे रहे हैं तो कुछ चीज़ें बढ़ा दीजिए, जैसे कि खीर हो गए या हलवा हो गया, दूध से बनी हुई मिठाई हो गई, वो सब चीज़ें आप 1-2 चीज़ें बढ़ा दीजिए, पूरी सब्जी हो गई, तो ये सब आपको लेकर, या दाल चावल हो गई, ये सब लेकर आपको एकांत स्थान में जाने हैं। 1 गिलास जल लेने हैं, 1 दीपक लेना है और 1 अगरबत्ती लेने हैं, और इस ब्रह्म वैताल को बोलना है कि हे ब्रह्म वैताल, हमारा ये फलाना फलाना कार्य है, वो आप पूर्ण करिए। तो वो कुछ ही समय में आपको पूर्ण हो जाएंगे आपका कार्य। बस ऐसा आप उनसे कार्य करवा सकते हैं, ठीक है। बाकी और भी इसके माध्यम से शत्रु का विनाश कैसे किया जाता है, किसी भी तंत्र को उस शक्ति के माध्यम से कैसे निकाले जाते हैं, तो ये हर एक प्रकार के ब्रह्म वैताल आपके कार्य को कर सकते हैं। यह ब्रह्म वैताल हनुमान जी के समकक्ष रहते हैं और उनके नियंत्रण से ही वह शक्ति आपके कार्य को करेंगे, आपके कार्य को करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति यह व्यक्ति सवारी लेगा वह हनुमान जी की सिद्धि करना होगा, ऐसा नहीं है। जब गुरु आपको निर्देशित करके आपके लिए दिया जाता है तो वो शक्ति उस वचनों को पालन करती है। जब आपको वह शक्ति दी जाएगी तो वचन दिलवाए जाएंगे। जब आपको सवारी के रूप में दी जाएगी तो उससे पहले आपको वचन दिलाए जाते हैं और फिर आपको यह शक्ति आपके शरीर में प्रतिष्ठित करवाए जाते हैं। जब वह प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो आपके शरीर में एक अलग सा फीलिंग महसूस, या आपके शरीर में एक ऐसी गर्मी महसूस होंगे, ठीक है। तो यह थी
ब्रह्म बैताल की सवारी, जो भी व्यक्ति ब्रह्म बैताल की सवारी लेना चाहता है वो बिल्कुल जुड़ सकता है। और आप मान के चलो कि आपका कार्य पूर्ण हो चुका है, आप कार्य करवाओ ना करवाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर एक 6 महीने में आपको भोग देना होगा। वह मैं बता दूंगा कि कैसे भोग देना है, किस चीज़ का भोग देना है। ठीक है। अगर आप सात्विक रूप में हर 6 महीने पर देना चाहते हो तो सात्विक रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप तामसिक रूप में देना चाहते हो, सक्षम हो, तो आप सात्विक रूप में आप उसको दे सकते हो। लेकिन आप काम करवाओ ना करवाओ कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी पूरी जानकारी आपको बताई गई है। और जो भी व्यक्ति इस सवारी को लेना चाहेगा, जब आप डिटेल भेजोगे उसके बाद पेमेंट करोगे। पेमेंट करने के पश्चात आपको कुछ सामग्री हमारी तरफ से बताई जाएगी, वो सब अवेलेबल करना है। और जैसे प्रक्रिया बताई जाएगी उस प्रकार से आपको प्रक्रिया करनी है। उसके पश्चात आपको हमारी तरफ से सवारी दी जाएगी। ठीक है। और ये मान ना पूछें कि कौन सा वचन होगा, क्या वचन होंगे, कैसे वचन होंगे, कितने बजे करेंगे, तो केवल जानकारी के उद्देश्य से मत आइए। अगर आपको सही में लेना चाहते हैं तो ही जुड़ें। ठीक है। अन्यथा आपका भी समय नष्ट होता है, हमारा भी समय नष्ट होता है। ठीक है। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जो लोग नए साधक हैं, नए दर्शक हैं, सभी से आग्रह है कि सभी लोग 11,000 सब्सक्राइबर पूर्ण होने में सहायक बने। अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली आप सभी के काम धंधे व्यापार में उन्नति करे, इस कामना के साथ जय श्री महाकाल सभी को। अगर आप कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है कि हमारा ये परेशानी चल रहा है, व्याधियाँ घर में लगी हुई है, तो आप इस ब्रह्म बैताल के माध्यम से आप उसका कल्याण भी कर सकते हैं, उस व्यक्ति का अच्छा भी कर सकते हैं। कोई भी भूत प्रेत पिशाच किसी के शरीर में लगा हुआ है, वह आपके पास आता है, तो आप उस शक्तियों के माध्यम से, ब्रह्म बैताल के माध्यम से उस व्यक्ति का, उसके शरीर में जो भी गंदी शक्तियां हैं उस पर उस शक्ति को आदेशित करके प्रहार भी करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो भी शक्ति दी जाएगी वो आप स्वयं के लिए और कल्याण करने के लिए, किसी के लिए वशीकरण या मारन के लिए प्रयोग नहीं करना है। ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि जब व्यक्ति अहम में आ जाता है, उसके ऊपर घमंड सवार हो जाता है। जब किसी भी प्रकार की विशिष्ट शक्ति की प्राप्ति हो जाती है, जब उनके कार्य होने लगते हैं, तो वो एक प्रकार के अभिलाषाओं और अहंग में आ जाते हैं, तो वो नहीं करना है। ठीक है। तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के रोगों को ठीक कर सकते हैं ब्रह्म बैताल के माध्यम से। यह वनस्पति की भी जानकारी आपको बताएंगे। ठीक है। अब मान के चलिए किसी के शरीर में गांठें हो गए, किसी के शरीर में रक्त में इन्फेक्शन हो गए, तो हर एक स्थानों से डॉक्टरों से थक चुका है और आपके पास आया है, तो उस ब्रह्म बैताल के माध्यम से उस व्यक्ति को सही कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और आपके क्षेत्र में आपका नाम हो जाता है। उस क्षेत्र में जब व्यक्ति आपसे ठीक होने लगते हैं तो ठीक है, किसी भी व्यक्ति को उस ब्रह्म बैताल के नाम से जो भी आप
बातें बताओगे वह पूर्ण रूप से सत्य और सत्य होगा। ठीक है। किसी भी प्रकार के कोई भी व्यक्ति वशीकरण चाहता है करना, कोई भी व्यक्ति अनावश्यक, क्योंकि अभी प्रचलन बन चुके हैं कि कोई किसी के साथ चला जाता है, कोई किसी के साथ भाग जाता है, तो ऐसे परिस्थिति में जो सही है उसके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं वशीकरण। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो इस सवारी को आप ले सकते हैं ब्रह्म वैताल की। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल। और किसी भी शक्ति से हमारे द्वारा जो भी दिया जाएगा शक्ति, उनसे आप लोगों का कल्याण करें, स्वयं का भी कल्याण करें। ठीक है। हमारा यह उद्देश्य है। और किसी के भी वशीकरण मारण से बचना है आपको। किसी भी व्यक्ति का वशीकरण मारण और नुकसान से बचना है। ठीक है। क्योंकि अगर आप इस प्रकार के कृत्य करोगे तो इसका दंड भी मिलता है, जैसा करते हो वैसा पाओगे। ठीक है। हमारा कार्य है कि आपको सही मार्गदर्शन देना, सही उद्देश्य को की प्राप्ति करवाना। अगर साधक भ्रमित होता है तो वो उनकी जिम्मेदारी है। तो चलिए, जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। लेकिन फिर भी उद्देश्य होता है गुरु का कि